कोई पास हो के भी दूर है, ये है जिंदगी की रिवायतें। अबे इसको छोड़ना, तुझे परेशानी क्या है हमारे होते? ठीक है गोली चल गई, लेकिन वो सिर्फ उसको डराने के लिए चलाई थी। यार उसने तो हद ही कर दी थी गरीबों पर अपने जुल्म की। और नूरी नहीं रह सकता ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਐਂਦਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਨੂਰੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਡਜ਼ਨ। मगर तुम लोग भागे क्यों? वहीं रह जाते हैं ना। पॉइंट मार दिया उस्ताद। चुप कर काले मुंह वाले बंदे, मुंह ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। और ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲਿਆ। देखो तुम लोगों ने तो कहा था कि रिकवरी करनी है, मगर ये नहीं कहा था कि रिकवरी में गोली भी चलनी है। देख यार गोली का क्या है, गोली तो कहीं भी चल सकती है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गरीबों की मदद करें, और यही चाहते हैं कि जिस तरह हम पैसे और नेकी कमा रहे हैं ना, इस तरह तू भी पैसे और नेकी कमाए हमारे साथ, समझा? देखिए भाई, आप लोगों की बेटियां बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई बच्चियां हैं। क्या ही अच्छा हो कि अगर उनकी शादियां भी अच्छे ख़ानदानों में, नेक शरीफ घरों में हो जाएं तो अच्छा हो जाएगा ना। बहन शमीम, ये तो आपका एहसान है कि आप इस तरह सोचती हैं, वरना आजकल तो नफसा नफसी का दौर है। एक दूसरे का हक छीन रहा है आदमी। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का कानून, बंदों के हुकूक, न किसी का खौफ है और न किसी का डर। बस भाई यही खौफ है जो हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा और बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता ढूंढने पर मजबूर कर देता है। मैं भी यही चाहती हूँ कि आपकी बच्चियों का रिश्ता अच्छे घरों में हो जाए। इसीलिए मेरे पास आपकी बड़ी वाली बेटी फरजाना के लिए एक बहुत ही अच्छा और माकूल रिश्ता मौजूद है। ना 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 ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ी वाली का रिश्ता छोड़ दीजिए, छोटी वाली का रिश्ता लगाएं जहां आपका दिल चाहे, मगर अच्छी जगह। लेकिन भाई साहब, पहले तो बड़ी वाली का ही होगा ना रिश्ता। ओहो, मैंने कहा ना बहन शमीम, बड़ी वाली का रिश्ता छोड़ दें। अगर आपको शौक है तो छोटी वाली का लगाएं, वरना उसका भी अल्लाह खैर करेगा। मगर फरजाना तो वो। शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। बड़ी वाली का रिश्ता मत कीजिए, उसका रिश्ता हम तय कर चुके एक जगह। हमने नहीं किया रिश्ता, रिश्ता आपने तय किया। क्या? हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आवाज में दम है मेरी यार। भैया अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? क्या पूछेगा इस दिल जले से? चल पूछ। भैया कि तुम शुरू से ही ऐसे पंगेबाज हो? हमेशा से ऐसे ही पंगेबाज थे। तो भैया इतने गुस्से से देखा, इतनी जालिम नजरों से, ऐसा लग रहा था कि आज मेरा नमाज जनाजा पढ़वा दोगे तुम। पढ़ाऊंगा, तेरा नमाज जनाजा भी पढ़ाऊंगा, तेरा 10वां भी कराऊंगा, तेरा 40वां भी कराऊंगा, मगर तेरे जैसा कोई डुप्लीकेट मिल जाए मुझे फिर। भैया ये नाम ज़बरदस्त है, डुप्लीकेट, बल्कि डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट, ये नाम रख दो। अबे 18 बार देखी मैंने वो फिल्म, डुप्लीकेट बकवास। और तू सर्किट को सर्किट ही रहने दे, उस चक्कर में डुप्लीकेट ना बनियो। भाई क्या तुम घर में भी पंगे लिया करते थे? अबे हमने तो पंगेबाजी शुरू की ही घर से थी, मगर तू क्या पूछना चाह रहा है वो पूछ। भैया तुम्हारा बेबी बाजी से पंगा क्या हुआ था? जबकि मैंने सुना है कि तुम एक ही महल्ले में रहते थे।
बल्कि एक गली में रहते थे, एक स्कूल में साथ पढ़ा और बहुत अच्छे करीबी, मतलब एक आना जाना। फिर ये अचानक ऐसा क्या हुआ? फिर हुआ क्या, ये भी सही है। उसके बाप की वजह से किया मैंने बेबी के साथ पंगा, उसकी जिंदगी के साथ। वजह उसका बाप। ये नहीं बताना मुझे। अरे इतनी रात को कोई काम था? अब ये सुबह अम्मी लेकर चली गई थी, अचानक मेहमान आ गए थे हमारे, इसीलिए। मुझे पता है तुम लोग भी कितने अच्छे हो। थोड़ी चीज़ लेकर जाते हो उधार, और जब वापस करना होती है तो बदले में इतनी सारी वापस कर देते हो। मैंने खुद गिन कर दिए थे सुबह आलू और प्याज। दानिश, ये तो बहुत ज़्यादा है। मुनाफा है ये, जो आपने इन्वेस्ट किया था उसका मुनाफा। एक तुम ही लोग तो हो जिन्हें हमारी खुशी का, हमारे गमों का कितना ख्याल है। वरना हमारी जिंदगियां दीवार के इस पार तो। ये खालू आपकी शादी की बात आगे क्यों बढ़ने नहीं देते? मेरे ख्याल से तुम जाओ, अभी अब्बा के आने का टाइम हो गया है। अगर आ गए तो बिला वजह हंगामा हो जाएगा। नहीं आएंगे, वो अपने उस पीर साहब के उर्स पर गए हैं। कवाली के बाद लंगर भी है, सबकी खिदमत करके आएंगे वो। अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है, अब्बा डॉक्टर के पास ही ले जाते हैं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हाँ हाँ, वो अब्बा ने शायद मेरा रिश्ता कहीं तय कर दिया है। किससे? मिली तो होंगी आप उनसे, कोई मंगनी वगैरह? नहीं, पता नहीं किससे। जिस शख्स से आप मिली नहीं, उससे शादी कैसे कर सकती हैं? बात तो की होगी, बात करने में कैसे? तुम अब्बा से पूछ लेना। नाइंसाफ़ी है ये तो, सरासर जुल्म है। फरजाना बाजी, आप इनकार क्यों नहीं कर देती? वो मुझ में हिम्मत नहीं है। बात सुन बे, जिसको तू डकैती बोलता है ना, वो वसूलियाबी होती है। और किस तरह होती है, एक मरतबा फिर तुझे जाके दिखाता हूँ। और गाड़ी स्टार्ट रखना, बंद मत करना, समझा? दे भाई, दे भाई। कुछ भी नहीं है यार साहब। अबे दूसरा किधर है? बेबी का बाप टीचर था हमारे स्कूल में, हेड मास्टर महबूब। बहुत कड़क, असूल पसंद आदमी। ना दुनिया से लेना, ना दुनिया को देना। सीधा अपने स्कूल जाना, स्कूल से वापसी अपने घर आना, बस। उसके अलावा उसके पास और कोई काम न था। और हम सब भी, मकसद मैं, बेबी, मेरे और यार दोस्त, उसी स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। और ये कद काट तो हमें माँ बाप के विरसे से मिला ना, इसीलिए शुरू में मैंने कद काट अपना बहुत अच्छी तरह निकाल लिया था। एक मर्तबा एक लड़के को स्कूल में कूट रहे थे,
वो भी बेचारा पढ़ने आता था, बाप उसकी परचून की दुकान चलाता था। हम उसकी रोज जेब खर्ची ले लिया करते थे और उसके पैसों से हम अपने छोले छोले खाते थे। एक दिन वो सुबह स्कूल आया, हस्बे मामूल इंटर में हमने उसको पकड़ा और जब उसकी झड़की ली तो उसके पास से पैसे नहीं निकले। बहुत तेज आया मुझे, बहुत गुस्सा आया। ले आके साले को स्कूल के कोने में धोया, सही से धो रहा था उसको, दम दम, इधर मुक्का उधर घुसा, पेट में लात। क्या देखता हूँ कि सामने से मास्टर महबूब चले आ रहे हैं। मास्टर महबूब, असूल पसंद आदमी, बेबी का बाप। वो आया, उसने आके पूछा सब क्या हो रहा है। वो साला पीर जी का लड़के ने सब बता दिया। उसको तो उन्होंने वहां से भगा दिया, लेकिन भरे स्कूल के अंदर उन्होंने एक जोर का मेरे मुंह पे चांटा मारा। अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। अभी तक याद है मुझे वो चांटा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, पता है क्या? उसने सबके सामने मारा, पूरे स्कूल के सामने। वो अच्छा नहीं लगा मुझे। ठान ली दिल के अंदर मैंने भी। मैंने कहा ये चांटे की गूंज मास्टर पूरा स्कूल सुनेगा। मरी बेचारी बेबी। तुड़वा दिया उसका रिश्ता मैंने परवेज से। उल्टी सीधी इधर की उधर, उधर की इधर लगाई और परवेज के घर वालों ने बेबी से रिश्ता कर दिया खत्म। और फिर हुआ यूं कि उसी गम में बेचारे मास्टर साहब वो भी रुखसत हो गए, स्कूल से नहीं दुनिया से। और मैं चला गया जेल। दुख हुआ, अफसोस हुआ। अपने एक एक गुनाहों की माफी मांगी, एक एक बंदे से मांगी, सबसे मांगी। जो जुर्म किया उसकी सजा काटी, पूरी सजा काटी। दिल ने सारे गुनाहों को तो माफ कर दिया, लेकिन जो बेबी के साथ किया और उसके बाप के साथ किया, उसे कभी दिल ने नहीं माफ किया। बस यही है गम। हेलो, बाजी, मैं कौन? नाहिद। आ गई तुझे अपनी बहन की याद, वो भी अकलौती बहन की। रात के अंधेरे में मुझे फोन कर रहा है, किससे छुप रहा है? हैं? अपने होने वाले ससुरालियों से? बाजी, मेरी बात तो सुन लो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कितनी मुश्किल और परेशानियों से गुजरी है? हाँ, तुम खुद ही सोचो कैसा लगता होगा मुझे। सगा भाई मेरा जिंदा है और मेरा कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। मेरी कुछ तो मेरी बात सुन लो बाजी। अरे नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी कोई भी बात, तुम सुनो मेरी बात। बेगैरत होते हैं वो भाई जो अपनी बहनों को अकेला छोड़ देते हैं। इसीलिए फोन किया होगा ना तुमने कि पैसे चाहिए होंगे तुम्हें। एक बात याद रखना, पैसे तो मैं भिजवा दूंगी, जितने चाहिए बता दो, लेकिन पैसे लेने मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारी ये शक्ल देखना नहीं चाहती बिल्कुल। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और जिस फोन से फोन कर रहे हो ना, इसका नंबर भेज दो, भेज दूंगी मैं पैसे तुम्हें। बदतमीज। कदर ही नहीं है बहन की। खामख़ा गुस्सा कर दिया, पता नहीं क्या बात थी। फोन बंद कर दिया।
यार मुझे तो पता ही नहीं था जिस्म में कितनी हड्डियां होती है। आज तो इतना मारा गिल्ली हड्डियां। पसलियों में कितनी हड्डियां है, जोड़ों में, टखनों में, उंगलियों की कितनी हड्डियां है, सारी गिल्ली। आज अंदाजा हो रहा है कितनी अहमियत है इनकी। ओ यार, ओ फुल एक्शन फिल्म दे विच हीरो बेचारे दी किन्नियां सट्टां वजदियां ने। ओ यार, ओए ओनू किन्नी मार पैंदी है, कितना दर्द हुंदा होएगा बेचारे नू। उस्ताद वो फिल्म होती है यार, अभी तो अपनी फिल्म का इंटरवल शुरू हुआ है यार। अभी जब शुरू होगी ना फिल्म तो नमाज़े जनाजा पे खत्म होगी हमारी। आए इतना मार। और तेरे उस गिल्ली ने फसाया सानू, ओ छड़ के नस गया। और 2-3 बंदियां ने फड़िया सी, और रुक जांदा ते असीं उन्हां दे पारी पै जाना सी ते तो निकल जांदे। छड़ के नस गया ते असां फड़े गए। और साडी जिंदगी दा उन्हें डस कर दित्ता ही। तेरे कहते मिलाया सी उन्हें मैं अपनी टीम विच। उसका तो मैं वो असर करूंगा ना, उंगलियां उसकी आंख में डाल के ऐसे खींच लूंगा मैं। ओए उंगलियां बचन गई होंदी अखां च कुछ पाएगा यार। एडे जालिम ने इंज मरोड़ के उंगलियां खिंच देने जिवें मिसबाल हक ने आखिरी टेस्ट मैच जितन तो बाद विकेट खिंची सी यार। अबे कोई चाय पानी तो पूछ लो यार। नाजुक जगह पे मारा है उस्ताद, बैठा भी नहीं जा रहा अब तो। ओ यार मैं ते अपनी टंगा ही समेटनी सी, मैं नहीं ते बच्चे तो ही भरा। ओए दानिश जी। जी के बच्चे, अस्सलाम वालेकुम पापा। अबे ये क्या वक्त है घर पे आने का, और तुझे फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठाता, क्या कर रहा था? अब्बा फीस की सालगिरह थी तो सारे दोस्त वहाँ जमा थे इसलिए लेट हो गया। देख भाई, बड़ी मेहनत से इज़्ज़त बनाई है मैंने। जिस तरह तांगे के घोड़े कोचवान के इशारे पे चलते ना, इसी तरह ज़िंदगी के चाबुक खा के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या मतलब? अब क्या किया मैंने? अबे ये दोस्तों में उठना बैठना अपनी जगह, ये पड़ोस में शफीउद्दीन के घर क्या तांग झाँक करता है? तांग झाँक नहीं अब्बा, अलेक से लेक कहो। आधे से ज़्यादा बचपन गुजरा है मेरा वहाँ पर। अबे तो क्या पूरी ज़िंदगी गुजारेगा उधर? अब्बा आप तो ऐसी बातें ना करें। याद है ना एक दिन आपने ही कहा था कि नफीसा आंटी तुम्हें बेटों की तरह समझती हैं और उनका कोई बेटा भी नहीं है, काम कर दिया करो उनके। तो अब अबे उस वक्त तू इतना सा था, अब तू इतना है। लोग 3.5-4 फीट वालों को नहीं देखते, जब 4-5 फीट का आदमी हो जाता है तो दुनिया की नज़रें जो है उसका पीछा करना शुरू कर देती हैं और ज़बानें चलना शुरू हो जाती हैं। मुझे नहीं पता आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। तुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कह रहा हूँ। बात सुन, मगरिब से पहले घर के अंदर और फ़ोन बंद। अमावस की रात भी इसी दौरान है। शादाब शाह जी 48 घंटे के चिल्ले में चले गए हैं। बिल्कुल गुप्त अंधेरा, ऐसी सनसनाहट कि कान लगाकर सुनो तो एक तूफान, एक कयामत, वरना सन्नाटा, एक मुकम्मल सन्नाटा। इनकार न करना, अब जो तुम्हारी पहली मुलाकात हो शाजी के साथ, जो मांगे हथेली पर रख कर दे देना। हाँ, मेरी जान भी हाजिर है शादाब साजी के लिए, मेरी जान भी हाजिर है। अरे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, तुम्हारी जान का एक टुकड़ा चाहिए। कसम से शाजी को अगर दुख है तो सिर्फ इस बात का कि वादा करके तोड़ा गया। शादाब शाजी तो कभी बद्दुआ नहीं करते, मगर उनका हमसाद झंझोड़ कर रख देता है। हाँ, इनकार नहीं करूँगा। हाँ हाँ, इनकार नहीं करूँगा। बिल्कुल ठीक है, तो मैं इनकार नहीं करूँगा, इनकार नहीं करूँगा।
लैंडलाइन से कौन कॉल कर रहा है? हेलो बाजी हेलो नाहिद, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ हो तुम? बचा लो मुझे बाजी, मुझे अपने पास बुला लो बाजी, बचा लो। मगर हुआ क्या है, कहाँ हो तुम? अभी आ जाओ ना, बात मत करो बस, जल्दी से आ जाओ बस। अच्छा ना, तुम हो कहाँ इस वक्त ये तो बताओ। वो जो अपने पुराने मोहल्ले के पास जो पुल था ना, हाँ हाँ हाँ, वो जो भाई नबी की दुकान थी ना, उसके पास खड़ा हूँ, उधर आ जाना। अच्छा अच्छा, मैं वहीं आऊँगी बस। मगर किस में आओगे? अरे इस वक्त जो मिलेगा उसमें आऊँगी, रिक्शा या टैक्सी में ही आऊँगी। मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ये कौन है? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो नाहिद, हुआ क्या है आखिर? बस तुम रिक्शा या टैक्सी में बैठ कर वहाँ आ जाना, बस बाहर खड़ा हो जाना, मैं आ जाऊँगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मगर अभी बोल कहाँ से रहा है? पीछे से बात कर रहा हूँ, बस तुम पहुँचो फौरन पहुँचो। अरे अल्लाह, क्या मुसीबत हो गई है। समीना, अबे अब्बासी, काम में कुछ मज़ा नहीं आ रहा। इलाके में दबदबा भी है, रुआब भी है, भरम भी है, इलाका भी अच्छा है हम लोगों के पास, दुकानें शुकानें सब तो हैं, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी की रफ्तार इतनी स्लो क्यों है? यार भैया अपने पास बंदे शॉर्ट हैं। अबे अभी भी शॉर्ट है। भैया हमारे पास जो बंदे हैं ना, वो हैं 2 पाव वाले, जिगर वाला कोई नहीं है। मतलब क्या है तेरा, वो बोल। भैया डरपोक हैं, कोई जिगर वाला नहीं है। हमें 30-40 लड़कों की फौज नहीं चाहिए, हमें 10-12 लड़के मिल जाएं जिगरे वाले, जो हमारे को साथ लेके चलें, हमारे साथ मिल के काम करें। इस तरह के लड़के नहीं चाहिए हमको। अबे तो क्या करना है वो बोलना। भैया मेरी बात गौर से सुन, पेट्रोल पंप के साथ फूड स्ट्रीट बनी हुई है ना, जहाँ मिल्क शेक पीते हैं, हाँ हाँ, उसके बराबर में बर्गर वाले के पास 2 लड़के मोबाइल छीनते हुए पकड़े गए। हाँ तो बहुत कूटा होगा पब्लिक ने तो उनको। फिर भाई खूब मारा पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया, अभी हवालात में है वो। अबे तो इसमें हमारा क्या लेना देना यार। भैया समझ, अभी उनकी एफआईआर नहीं कटी है, हम दोनों लड़कों को बाहर निकाल के अपने साथ धंधे में शामिल कर सकते हैं। अच्छा तो तू चाहता है कि उन्हें पुलिस के चुंगल से आज़ादी मिल जाए? चल ठीक है, जावेद पुलिस वाले को बोल मुझसे रब्ता करे, करता हूँ कुछ। मैं उस लड़के से स्नूकर क्लब में मिला था, पहले तो कुछ नहीं बोलता था, फिर उसने ना मुझे काम की ऑफर करी। वो लोग वसूलिया भी करते थे पैसों की, उन गरीब लोगों की मदद करते थे जो लोग उनके पैसे खा जाते थे। मगर मेरा काम सिर्फ मोटरसाइकिल ले जाकर उनका इंतजार करना था। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, एक दिन गोली चल गई। गोली चली? तो गोली चली तो किसी को लगी तो नहीं ना? सब ठीक है ना? तुझे तो नहीं लगी ना कहीं? उन लोगों ने सिर्फ डराने के लिए गोली चलाई थी। फिर मुझे कुछ समझ में आने लगी कि क्या हो रहा है। फिर मैंने चाहा कि इस काम से मैं निकल जाऊं, मगर उन लोगों ने धमकी देना स्टार्ट कर दी। फिर कुछ लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया और मैं वहां से भागकर आ गया। बाजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, छुपा लो मुझे कहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है बाजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अब तू, अच्छा खैर डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं हूँ ना। एक काम करते, घर में ना पीछे एक छोटा सा स्टोर है, तू वहाँ रह जाके, सही है? और बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से मिलना नहीं, बात नहीं करना, और फ़ोन तो किसी को करना ही नहीं, और खिड़की में तो बिल्कुल खड़े मत होना, ठीक है मेरा भाई? बस मैं हूँ ना, परेशान मत हो। तू बहुत मासूम है नाहिद, तुझे नहीं पता ये दुनिया कैसी है। क्या खबर लाए हैं? हुजूर, बड़े मैदान के पीछे वाली आबादी में रहता है वो, मकान अपना है और काफ़ी अरसे से उसी जगह पर रहता है। एक बीवी
और 2 बेटियां हैं उसकी। हुजूर, महल्ले वालों का ज़्यादा उसके यहाँ आना जाना नहीं है। अपने इलाके में बहुत ही सख्त मिजाज के आदमी के नाम से मशहूर है वो। कोई बेटा, कोई दूर का रिश्तेदार इनका? हुजूर, इसकी बीवी और उसकी बेटियां पूरे महल्ले में सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं और घर का खर्च चलाती हैं। ये शफीउद्दीन साहब खुद क्या करता है? कुछ नहीं हुजूर, एक पैसा धेला नहीं कमाता, पूरा दिन पैदल चलता है, भूखे प्यासे। अगर किसी ने कुछ खिला पिला दिया तो खा लिया, वरना लोगों की खिदमत करता है और उजरत अल्लाह पे छोड़ देता है। और हुजूर, सुना है घर में बहुत सख्ती करता है, बेटी और बीवी को मारता भी है। 2 बेटियां हैं उसकी। दो बेटियां, एक छोटी एक बड़ी। अगर 2 और हो जाती तो 4 हो जाती। 4 सुन्नत की 4। आओ ना। वो बाजी कहाँ है? वो बाहर गई है ना, देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं। मतलब? देखने के लिए कोई अनजान शक्ल तो नहीं है, कोई पीछा तो नहीं कर रहा। ऐसे मसलों में इस तरह तो करना पड़ता है ना। अगर हम तो छुप के आए हैं ना, अगर कोई हमें देख लेगा तो? नहीं नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एहतियात कर रहे हैं। किसी को पता तो नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ? और वो अली का बेटा, वो तो किसी को तो नहीं बताएगा? नहीं नहीं, मैं उसे बोल दूंगी, मैं उससे बात करूंगी, वो किसी को नहीं बताएगा। अगर वो तो छोटा सा बच्चा है, किसी के सामने मुंह खोल दिया तो पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। नहीं बाजी, अब ये बेटे ने जब बीबी बाजी आ जाएंगे ना तो तब मैं खा लूंगा। प्लीज कहीं नहीं जाए, यही बेटे ने प्लीज। तुम फिक्र नहीं करो। जब तक तुम्हारे 2-4 हाथ नहीं लगे ना, तो मारोगे नहीं तुम। तुम्हें जो करना है तुम करो अपने साथ। मैं फैसला कर चुकी हूँ, या तो घर से भाग जाऊंगी या इस दुनिया से। क्या तुम उठी हुई हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आया हूँ, ये लो। शुक्र है उस्ताद, थाने आ गए, बच गए उन लोगों से। पहली बार मुझे पुलिस वाले प्यारे लगे। दिल करा था चौधरी साहब की पप्पी ले लूं और उनके मोटे पेट से लिपट जाऊं और बोलूं, देखा है पहली बार सार्जेंट की आंखों में प्यार। और सही कह रहे हैं यार तू, जरा पे इत्थे आ गए और पुलिस दे जवान अप्पां नूं इत्थे ले आए, नहीं तो थोड़ी देर बाद उस्ताद नूरी दी ऐसी फिरकी घुमनी सी कि उन्हां ते मैं हशन नशर कर देना सी। ਉਹ ਇੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਖੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਡਸ करके। ओ बस कर उस्ताद, बस कर यार। उनके सामने तो रो के तुम्हारा बुरा असर हो गया था। हाँ, पता नहीं कहाँ से तुम्हारे आंसू आ रहे थे और बच्चे जैसी आवाज में बोल रहे थे, बॉस मैंने आपको बोला क्या है? यहाँ डजन की बातें कर रहे हो तुम। जरूर मेरे बंदियां ने कोई फोन शोन घुमाया होना है, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ थाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ और एहतराम ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ है। ये इज्जत एहतराम मोबाइल में उठा के फेंका था उस्ताद, जरा गौर करो उस्ताद।
हमारी बैठक में इतनी किकें मारी है कि अपनी बैठक पे बैठ भी नहीं सकते हम लोग। कुर्सी तक तो दी नहीं थाने वालों ने। इज्जत और एहतराम की बात कर रहे हो। पर यार बंदा केड़ा सी जेड़ा अपन झांक झांक के वेख के गया? होगा कोई सर्कस वाला, लेके जाने आया होगा हमको लकी रानी सर्कस के लिए। जिस तरह हम लोग बैठे ना बंदरों की तरह, उनके बड़े काम आएंगे। लेकिन उनको तो ये भी नहीं पता कि कैसी नाजुक जगह पे मारा उस्ताद। नहीं यार वो मन्नू कोई खास बंदा लग रहा सी। अम्मी इस स्टोर में कौन सो रहा है? नाहिद नाहिद मामू है ना, वो क्यों आए हैं? चुप हो जाओ, 1 मिनट चुप हो जाओ। क्यों? मेरी बात सुनो। नाहिद मामू यहाँ आए हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को बताना नहीं है, ठीक है? क्यों, क्या हुआ? नाहिद मामू आ तो गए हैं, लेकिन हमें किसी को भी नहीं बताना कि वो यहाँ रह रहे हैं। मगर क्यों? क्या बेबी खाला को भी नहीं बताना? बेबी खाला को तो पता है, और किसी को नहीं बताना। जिन बच्चों के साथ बाहर खेलते हो उनको भी नहीं बताना, स्कूल में भी किसी को नहीं बताना, और ये जो जनरल स्टोर वाले अरसलान अंकल है ना तुम्हारे दोस्त, उनको तो बिल्कुल भी नहीं बताना। मगर क्यों नहीं बताना? देखो ऐसा समझो कि हम एक गेम खेल रहे हैं, जो किसी को भी बताएगा वो हार जाएगा। अच्छा अच्छा, जो जीत जाएगा उसको क्या इनाम मिलेगा? एक चॉकलेट का बड़ा डब्बा, और एक वो लाल वाली रिमोट वाली गाड़ी देखी थी ना तुमने शॉप पे, वो। सच? अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा और जीत जाऊंगा। मगर कितने दिनों बाद मिलेगा इनाम? 10 दिन बाद। आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे। अच्छा बस बाद में गिनना, अभी स्कूल की वैन आ जाएगी। बैग कहाँ है तुम्हारा? चलो, किसी को नहीं बताना, ओके? जी आकू भाई, जी जी ठीक है। हाँ मैं अभी बताता हूँ, मैं अभी बता, 1 मिनट बस बताता हूँ। हाँ हाँ रजिस्टर में देखकर बताता हूँ सब, 1 मिनट। जी आकू भाई, 1 बोरी चावल और 2 बोरी आटा यतीम खाने जी, और शक्कर, चीनी, चावल के जो आपने और दूसरी चीज़ों के जो 100 पैकेट भेजे थे, वो मैंने अंदरून सिंध कच्ची आबादी में भेजवा दिए। अगर आप रसीद चाहेंगे तो वो भी मैं इरसाल कर दूंगा। नहीं 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 है, इसमें तकलीफ की क्या बात है? आपकी अमानत थी, मुस्तकीन तक पहुंच गई। ठीक है ठीक है ठीक बहुत शुक्रिया, बेहतर। अल्लाह हाफिज। ये थैला कहां से आया? किस चीज का है? अरे ये तो चिप्स और बर्गर का थैला है। किसने खाए? कौन लाया है? नफीसा, नफीसा, फरजाना, कहाँ मर गए ये लोग? जी अब्बा। तुम्हारी माँ कहाँ है? अम्मा तो गई हुई है फरजाना को लेकर। कोई बात है तो मुझे बता दें अब्बा। बहुत आवारगी का शौक है उसे, उसे बारह चाहिए सिर्फ। ये बताओ कि ये थैला कहाँ से आया है? इसी बर्गर और चिप्स का थैला किसने खाया और कौन लाया इसे? मुझे नहीं पता अब्बा। तुझे अगर नहीं पता तो जिसको पता उसको बुला। ये बिस्तर तेरा है ना, तू सोती है ना यहाँ, तो तुझे पता होगा कि ये थैला कहां से आया, ये बर्गर चिप्स कौन लाया और किसने खाए। आ गई तेरी माँ, आ गई तेरी माँ। आज मैं तुम तीनों को बताऊंगा और पूछूंगा ये थैला कहां से आया। तीनों की हड्डी तोड़ दूंगा। चल चल चल। अबे दानिश, किधर जा रहा है तू? अब्बा वो मैं साइड पे जा रहा था। कौन सी साइड? जहाँ 4 दुकानों का ठेका नहीं लिया हुआ हमने, उधर। आज इतवार का दिन है, वहाँ जाके क्या ईंटें गिनोगे? अच्छा आज इतवार है। और बात सुन, तू शफीउद्दीन के बार बार जो घर में घुसता है ना, इसको ख़त्म कर। तूने सुना नहीं गली में क्या हंगामा मचाया हुआ उसने? क्यों, क्या हुआ? अबे क्या बहरा हो गया, सुनता क्यों नहीं है तू? जवान बेटियों का घर है, कोई रात को उसके घर में कूद गया था,
बजाय इसके कि चुपचाप कोई छानबीन करे, शोर मचाता फिर रहा है वो। और कह रहा है कि जो उसके घर में कूदा है उसके हाथ पैर तोड़ देगा, उसकी टांगें तोड़ देगा। फरजाना बाजी के घर कोई कूदा था?